कोई भी एक्टिविटी करने लायक है या नहीं, इसको समझने के लिए हम 3 तरह के लोगों से इंस्पायर होते हैं। उन 3 तरह के लोगों को समझने के लिए पहले आपको उस एक्टिविटी का ब्लूप्रिंट समझना होगा। अब इसको आप कोई भी एक्टिविटी पे डाल सकते हो। ये जो ब्लूप्रिंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक ढांचा है, ये कोई भी एक्टिविटी के ऊपर बैठ जाएगा। तो आप समझिए कि एक छत है, उस पर जाने और आने वाली सीढ़ियाँ हैं, ये एक ब्लूप्रिंट है। अब उस एक्टिविटी को आप छत मानिए, यानी वो जो छत है उससे आप जो देख रहे हैं, वहाँ पर जो आप कर रहे हैं वो एक्टिविटी है। उस पर जाने का रास्ता सीढ़ियाँ हैं, उस पर आने का रास्ता वो वापस वही सीढ़ियाँ हैं। अब लोग उन सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं ऊपर। वो जब चढ़ रहे हैं तो ये एक फेज़ है जिसको आप एक्सप्लोरेशन का नाम दे सकते हैं, कि वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। सीढ़ियों को पार करने के बाद जब वो छत के ऊपर आ गए तो जो फेज़ आता है उसको आप एन्जॉयमेंट का फेज़ कह सकते हैं, कि वो उस एक्टिविटी को एन्जॉय कर रहे हैं, या फिर आप इसको नाम दे सकते हैं कि वो उसकी सच्चाई जान रहे हैं। थर्ड फेज़ होता है वापस नीचे उतरने का, जो कि उससे डिटैचमेंट है, उस एक्टिविटी को आप छोड़ना है, क्योंकि आप छत पर हमेशा नहीं रह सकते। अब हम 3 तरह के लोगों से इंस्पायर होते हैं, समझ गए आप। पहले जो सीढ़ियों पर चढ़ रहे होते हैं, जो टॉप पर होते हैं, जो छत पर होते हैं, और तीसरे वो जो कि वापस नीचे उतर रहे होते हैं। अक्सर हम उन्हीं लोगों के चंगुल में फंसते हैं जो सीढ़ियों पर चढ़ रहे होते हैं या टॉप पर होते हैं, क्योंकि ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो भ्रमित करती है लोगों को। और जो भ्रम है वो सबसे प्यारा लगता है, क्योंकि जो अच्छा बोलेगा वो प्यारा लगेगा भाई। सबसे ज़्यादा मूर्ख तो आप तब बनेंगे जब जो टॉप के ऊपर बैठा है उसको देख कर आप इंस्पायर होंगे। इसके पीछे की रियलिटी ये है कि जब आप टॉप पर होते हैं तो आप बहुत मेहनत से वहाँ पहुँचे, आप बहुत से लोगों को डिच करके पहुँचे, बहुत से लोगों को बुरा भला बोल कर पहुँचे, क्योंकि हर एक्टिविटी के 2 पहलू रहते हैं, या तो अच्छी या बुरी। तो ज़रूर आपने बुरा भला बोला है, मतलब आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। तो उस टॉप पर पहुँचने के बाद आपको दिखावा करना ज़रूरी होता है। जैसे अगर आप आज के एग्जांपल में लो, तो जो भी बड़े बड़े जो इंडिपेंडेंट सिंगर्स है या पंजाबी सिंगर्स है, वो क्या करते हैं, विदेशों में गए, बढ़िया बढ़िया गाड़ियों को रेंट किया, उनको आपको दिखाया और आपको लगा कि ये तो इनकी खुद की है, वो वापस दे दिया। रेंटेड गाड़ी होती है, ये सबको पता है, नॉर्मल सी बात है। तो वो जो दिखावा है वो करना ज़रूरी रहता है, और वो जो दिखावा है उसी से हम भ्रमित हो जाते हैं और हमको लगता है एक्टिविटी अच्छी है। उसके पीछे की बहुत सारे नेगेटिव्स होते हैं जो हमें कोई नहीं बता रहा होता। दूसरे नंबर पे आप पागल जो बन सकते हैं, वो थोड़ा सा उससे कम पागल बनोगे आप, जो लोग सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहे हैं। अब इसमें क्या है, अगर आप उन लोगों से सीख रहे हैं जो सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं, तो आप उनके पीछे हैं, क्योंकि आप निचले पायदान पे और वो ऊपर वाले पायदान पे आपसे, तो वो आपसे पहले देख पा रहे हैं कि ऊपर क्या हो रहा है, आपसे पहले एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, और फिर आपको एक्सप्लोर करके वो लोग बता रहे हैं। तो शुरुआत में तो सब चीज़ें अच्छी रहती है, निचले पायदान पे तो सब चीज़ें अच्छी रहती है, बट जब आप ऊपर पहुंचते हैं तो आपको धीरे धीरे सच्चाई दिखने लगती है। अब क्या होता है कि आप एक सर्टेन पॉइंट तक पहुंच गए, तो वहाँ पर आपसे आगे जो खड़ा है, जो आपको बता रहा है, वो भी एक बार आपको बुरा भला बोलने में या वहाँ की बुराई बताने में थोड़ा हिचकिचाएगा, क्योंकि रीज़न ये रहता है, आज आप भी 2 दोस्त जा रहे हो और आपका दोस्त आपको कहीं ले गया, गलत जगह पहुँच गए, तो आप उसको 2 बात बोलोगे, उसके मन में भी रहता है यार, अरे यार ये गलत लिया है मैं। तो वो जो गिल्ट आता है, वो उससे बचने के लिए बोल देते ठीक है सही है चल रहा है, तो आप उनके पीछे चढ़ जाते हैं ऊपर। या आप दूसरे नंबर पर पागल बन सकते हैं। तीसरे नंबर पर जो आता है, वहाँ पर आप सबसे कम पागल बनने के आपके चांसेस रहेंगे। वो होता है जो लोग नीचे उतर रहे हैं। अक्सर यही होता है, जो लोग नीचे उतरते हैं उनमें से आप 1-2% मान लो जो आपको गलत बताएंगे ऊपर क्या हो रहा है, बाकी सब आपको सच ही बोलते हैं। अगर आप एक एडिक्शन का आप कुछ ले रहे हैं, कोई ड्रग एडिक्शन का आप एग्जांपल ले रहे हैं, एक्टिविटी को आप उसको एक एक्टिविटी मान रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जो ड्रग एडिक्शन से निकला है वो हमेशा आपको यही बोलता मिलेगा कि आपको ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो उसकी सच्चाई देख चुका है। तो पागल की रैंकिंग हमने कर ली है कि आप सबसे ज़्यादा पागल आपको कौन बना सकता है। तो मेरे हिसाब से आपको अगर कोई एक्टिविटी को जानना है कि ये करने लायक है या नहीं, तो उन लोगों से पूछना चाहिए जो उसको कर चुके हैं और वापस वहाँ से निकल चुके हैं। निकलना इसमें एक बहुत बड़ा मेन फैक्टर है, क्योंकि अगर वो वहाँ है तो भी उसका यही नाम आएगा कि उसने वो कर चुका है वो उस एक्टिविटी को, पर वो आपको पागल बनाएगा और वो टॉप नंबर 1 पर आता है पागल बनाने के अंदर। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना ज़रूरी है।
कि जो लोग नीचे उतर रहे हैं या जो नीचे उतर चुके हैं उनसे आप एडवाइस लें कि ये एक्टिविटी करने लायक है या नहीं। जय श्री कृष्ण।